हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट की वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर सेकंड, बीएससी पार्ट फर्स्ट, लेक्चर सेकंड। देखो, लेक्चर फर्स्ट में हमने बात करी थी क्या होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक और क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। What is nucleophile and what is electrophile? अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या टॉपिक है हमारा? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो, किसी भी जो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनका मेन मोटो क्या होता है? उत्पाद का बनना। उत्पाद का बनना। तो किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारक में मूलतः 4 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, 4 प्रकार के चेंजेस देखे जाते हैं। इसी आधार पर जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 टाइप्स। दीज आर 4 टाइप्स। फर्स्ट होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं इनको प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरी है एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं। दूसरी है एडिशन रिएक्शंस, जिनको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं। तीसरी विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शंस। तीसरी है एलिमिनेशन रिएक्शंस, हिंदी में बोलते हैं जिनको विलोपन अभिक्रियाएं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, second is addition reactions, third is elimination reactions, and fourth is rearrangement reactions. Rearrangement reactions, जिनको हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। हिंदी में बोलते हैं इनको पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और रीअरेंजमेंट। देखो क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अगर हम बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में किसी भी परमाणु या अणु या आयन का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह द्वारा हो जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एडिशन रिएक्शंस में, जिसको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें पाई बंध के टूटने से 2 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। क्या होती है योगात्मक अभिक्रियाएं? योगात्मक अभिक्रियाओं में पाई बंध टूटता है तथा 2 नए सिग्मा बंध बनते हैं। तीसरी है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ये वो अभिक्रियाएं हैं जो कि योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शंस। देन एडिशन रिएक्शंस में क्या हो रहा था? एक पाई बॉन्ड टूट रहा था और 2 नए सिग्मा बंध बनते हैं, ये बोल रहे हैं अपन। तो हम कह रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? 2 सिग्मा बंध से क्या बनेगा? एक नया पाई बंध। मतलब
इसमें क्रियाकारक में से 2 परमाणु या समूहों का निष्कासन होता है, अर्थात 2 सिग्मा बंधों के टूटने से एक नया पाई बंध बनता है। ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शंस। लास्ट है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ये वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें किसी परमाणु या समूह का योग या विलोपन या प्रतिस्थापन नहीं होता है, बल्कि उसी अणु में परमाणु अपना पोजीशंस बदलता है, परमाणु अपनी स्थिति बदल लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं? पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं उन्हें? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार की अभिक्रियाओं में देखो, इस प्रकार की अभिक्रियाएं संतृप्त यौगिकों द्वारा दी जाती हैं। किसके द्वारा दी जाती हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दी जाती हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स के द्वारा। और इसके अंतर्गत किसी परमाणु, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स का विस्थापन किसी अन्य समूह द्वारा हो जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे क्लोरोमेथेन में क्लोरो समूह का विस्थापन। जैसे हम बात करें CH3Cl, किसकी बात करें? मेथिल क्लोराइड CH3Cl अभिक्रिया किससे कर रहा है? KOH से। इसमें Cl का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा हो जाता है। हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा होने पर CH3Cl मेथिल क्लोराइड इसमें बदल जाता है मेथेनॉल में प्लस KCl मेथेनॉल। उपरोक्त रिएक्शन से तुम्हें स्पष्ट हो रहा है कि धनायन को प्रतिस्थापित करता है और ऋणायन को प्रतिस्थापित करता है। जैसे CH3Cl में Cl माइनस का प्रतिस्थापन हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? OH माइनस के द्वारा। इसका मतलब धनायन या कैटायन का सब्स्टिट्यूशन कैटायंस के द्वारा होता है, एनायंस का सब्स्टिट्यूशन एनायंस के द्वारा होता है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, थर्ड वन इज फर्स्ट इज मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तीसरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सब पढ़ चुके हैं। 2 प्रकार की होती हैं, SN1 तथा SN2। देखो यहाँ पे SN1 और SN2। 1 is what? Unimolecular and nucleophilic, S is substitutions। तो इसका नाम क्या है? Unimolecular। 1 is unimolecular and is nucleophilic, S is what? Substitutions reaction। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या है इसकी हिंदी? एक अणु
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वन इज यूनिमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही सेम टू इज व्हाट बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, S is what substitutions reactions. Unimolecular nucleophilic substitution reactions and SN2 is bimolecular nucleophilic substitutions reactions. द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। हिंदी है इनकी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसको बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, SN1 and SN2. SN1 is what unimolecular nucleophilic substitution reactions and SN2 is what bimolecular substitutions reactions. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें परमाणु में समूह का प्रतिस्थापन किसके रूप में होगा? मुक्त मूलक के रूप में, कि जिनमें परमाणु या समूह का सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल के रूप में होता है, क्या कहलाती हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एल्केन का हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जैसे हमने क्या लिया? एल्केन। देखो ये सारी अभिक्रियाएं तुम्हारी एल्केन में भी काम आएंगी। हमारी यूनिट नंबर 3 है एल्केन, उसमें याद रखना। हम बोल रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजनीकरण, मतलब हेलोजन का जुड़ना। जुड़ गया हेलोजन, क्या बन गया? एल्किल हैलाइड प्लस HX। देखो इसमें इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? हेलोजन परमाणु ने हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया है। ये अभिक्रियाएं उच्च ताप पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं या पेरोक्साइड की उपस्थिति में भी हो जाती है। ये किस पे होती है? उच्च ताप, सूर्य का प्रकाश या पेरोक्साइड। इसमें उच्च ताप, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, सनलाइट और पेरोक्साइड्स की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में। जनरल एग्जाम्पल, हम सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन सा पढ़ते हैं? RH plus Cl2 is converted into RCl plus HCl। अब इसकी हम मैकेनिज्म, क्रियाविधि की बात करें तो देखो मुक्त मूलक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? फ्री रेडिकल। कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं अपन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो फ्री रेडिकल जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? दीज आर चेन रिएक्शंस। और जो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 पदों में संपन्न होती हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? हमने एग्जाम्पल लिया है RH plus Cl2 H भी लिखते थे इसके ऊपर, सनलाइट, पेरोक्साइड्स या उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, HCl। तो देखो फ्री रेडिकल्स आर फ्री रेडिकल रिएक्शंस। मुक्त मूलक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? चेन रिएक्शंस होती हैं, मतलब श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। मुक्त मूलक अभिक्रियाएं क्या होती हैं?
श्रृंखला अभिक्रिया, और श्रृंखला अभिक्रियाएं 3 पदों में संपन्न होती हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन पद। सेकेंड स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, या जिसको बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसको बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। देखो फ्री रेडिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? चेन रिएक्शंस, और चेन रिएक्शंस 3 पदों में 3 स्टेप में संपन्न होती हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। तो देखो मुक्त मूलक हमेशा जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो हमेशा किस में बनते हैं? चेन इनिशिएशन स्टेप में। फ्री रेडिकल्स हमेशा किस में बनते हैं? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किस में होता है? चेन इनिशिएशन स्टेप में, श्रृंखला प्रारंभन पद में। दूसरा है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट। क्या मिलता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन चेन प्रोपोगेशन स्टेप या श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद क्या होता है? श्रृंखला समापन पद में इसके ड्यूरिंग जो भी फ्री रेडिकल्स मिलते हैं वो आपस में फ्यूज होकर नया उत्पादों में या बाई प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। क्या मिलते हैं इसमें? बाई प्रोडक्ट्स, नए उत्पाद मिलते हैं। अब हमने एग्जाम्पल लिया है RHCl2, जो कि सूर्य के प्रकाश या उच्च ताप पर या परोक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाता है? एल्किल हैलाइड और HCl। हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहला पद कौन सा है? श्रृंखला प्रारंभन पद। तो श्रृंखला प्रारंभन पद में हम बोल रहे हैं इसमें क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। तो ये Cl2 ClHnu किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl रेडिकल्स में। किसमें कन्वर्ट हो गया ये? Cl रेडिकल्स में। 2Cl रेडिकल मिल गए हैं, इनमें क्या हुआ है? समांश विखंडन। Cl में क्या हुआ? समांश विखंडन। एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग। समांश विखंडन से हमेशा क्या मिलते हैं? फ्री रेडिकल। हम पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में अपन क्या कह रहे थे? इसमें उत्पाद मिलता है। तो इसमें चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या हम ले क्या रहे हैं? एल्केन RH प्लस Cl रेडिकल, ये किस में कन्वर्ट हो गया? R रेडिकल प्लस HCl। अब ये R रेडिकल देखो हम क्या ले रहे हैं? एल्केन। एल्केन किससे अभिक्रिया कर रहा है? Cl रेडिकल से। Cl रेडिकल से किस में कन्वर्ट हो गया? R रेडिकल में। अब इस R रेडिकल से कौन अभिक्रिया करेगा? Cl2। Cl2 में समांश विखंडन होगा और ये Cl रेडिकल ये किस में टूटेगा? Cl रेडिकल। और ये Cl रेडिकल में ये Cl रेडिकल इस R रेडिकल से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? RCl प्लस Cl रेडिकल। RCl प्लस Cl रेडिकल का मतलब उत्पाद हमें किस में मिल गया? प्रोपोगेशन स्टेप में। लास्ट स्टेप हम बोल रहे हैं श्रृंखला समापन पद में क्या होता है? जिस भी स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं वो सब इसमें फ्यूज होकर नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे देखो Cl रेडिकल मिले हैं तो Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल मिलके क्या बन गया? Cl2। देखो R रेडिकल में मिला है, R रेडिकल प्लस R रेडिकल मिलके क्या बना गया? उच्चतर एल्केन।
क्या बन गया इससे? उच्चतर एल्केन और आर रेडिकल और सीएल रेडिकल मिलकर आरसीएल बनाएंगे। तो ये क्या है? एल्केन का हैलोजिनेशन। ऐसे ही हम सेम टोलुइन का क्लोरीनीकरण कर सकते हैं। टोलुइन क्या होता है? टोलुइन इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको? टोलुइन। टोलुइन का हम क्या करेंगे? हैलोजिनेशन Cl2। ये क्या करेगा? इस CH3 से एक H हटाकर क्या बना देगा? क्लोरीनीकरण उत्पाद। क्या बन गया इससे? Cl2H न्यू। ये हमने क्या पढ़ी है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं जो कि 3 पदों में संपन्न होती हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, श्रृंखला आरंभन पद। दूसरा है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, श्रृंखला संचरण पद। तीसरा है चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पद। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन श्रृंखला प्रारंभन पद में होता है। हमने लिया था Cl2, तो Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप चेन प्रोपोगेशन स्टेप में हमें मिलते हैं उत्पाद। तो ये हम ले रहे हैं इसमें क्रियाकारक एल्केन। एल्केन प्लस Cl रेडिकल किस में कन्वर्ट हो गया? R रेडिकल। R और H मतलब कार्बन और हाइड्रोजन बंध में क्या हुआ है? यहाँ पे समान विखंडन। समान विखंडन से ये R रेडिकल हो गया और ये H रेडिकल किससे जुड़ गया? Cl रेडिकल से। अब ये R रेडिकल वापस Cl2 से अभिक्रिया करेगा। Cl2 कैसे टूटेगा? Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में। ये Cl2 टूटेगा कैसे? Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में। अब ये Cl रेडिकल इस R रेडिकल से जुड़ के क्या बनाएगा? उत्पाद एल्किल क्लोराइड प्लस Cl रेडिकल। लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें हमें जितने भी इस बीच में ये फ्री रेडिकल बनते हैं वो आपस में फ्यूज होकर नया उत्पाद बनाते हैं। Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल से Cl2, R रेडिकल प्लस R रेडिकल से उच्चतर एल्केन बनते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।